ओके ओके, शुरू करते हैं। हम सभी सीधे पैर जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कोमलता से जोड़ेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। और हम जिस भी प्रभु को, यूनिवर्स को या जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनको अपने सामने देखते हुए प्रार्थना शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मुझे आज का इतना सुंदर दिन उपहार में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना सुंदर स्वास्थ्य देने के लिए कि मैं अपने सभी काम सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, मुझे इतने अच्छे माता पिता देने के लिए जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया और मुझे अच्छे संस्कार दिए। तहे दिल से प्रभु मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना सुंदर स्वास्थ्य देने के लिए कि मैं अपने सभी काम सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद प्रभु, उन 5 एलिमेंट्स का जिनसे मैं बनी हूँ, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इतने अच्छे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स दिए जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद। मैं बहुत खुश, सुखी, संपन्न, स्वस्थ और बुद्धिमान हूँ। प्रभु इसका आपके लिए हमेशा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू प्रभु कि हम आज जूम मीटिंग में सब मिल पा रहे हैं, और उन सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद जो हमारे साथ अभी सामूहिक प्रार्थना में जुड़े हैं। तहे दिल से धन्यवाद प्रभु, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया आप सभी का। अभी हम थोड़ी देर ऐसे शांत बैठेंगे। आपस में दोनों पाम्स को रब करेंगे और इस एनर्जी को फील करते हुए, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को टच करेंगे और इस हीट को फील करेंगे। थैंक यू आप सभी का इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आप कोमलता से, धीरे से, मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं प्रेयर करा सकी। थैंक यू मैम। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मैम। सो हम अब शुरू करते हैं हमारी बुक। हमने अभी चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, वी विल फिनिश दैट। फॉन्ट साइज देखिएगा, ये फॉन्ट साइज सबको आसानी से नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो हमारा लास्ट चैप्टर था द लाइफ फॉलोज यू। ये चैप्टर में हमने सीखा
हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारी मानसिकता होती है, जो एहसास होता है, उसी तरह हमारी लाइफ बनती जाती है, ना कि लाइफ आगे होती है। लाइफ हमारे पीछे पीछे चलती है, हम ही उसका निर्माण कर रहे होते हैं अपनी भावनाओं द्वारा। वी आर चूजिंग फ्रॉम द कैटलॉग ऑफ द यूनिवर्स जो हमें चाहिए। वो हमारा मन पसंदीदा है कि हम नहीं चाहते हुए उसको एनर्जी देते हैं, वो भी हम ही कर रहे हैं। तो जीवन में हमें आज तक जैसा मिला, जो मिला, वो हमने चूज किया था। एंड इट इज ओनली अस, पूरे पूरे विश्व में एक सिर्फ एकमात्र आप ही हो। जो आप कर रहे हो, जिसके साथ भी आप कर रहे हो, आपको लगता है आप सामने वाले के साथ कर रहे हो, लेकिन वो आप खुद के साथ कर रहे होते हो। क्योंकि जो हम देते हैं वो घूम फिर के हमारे पास आता ही आता है। ये हमको अब बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। एंड यूनिवर्स को सिर्फ हाँ बोलना आता है। जैसी हमारी मानसिकता, जैसे हमारे भाव, वो सिर्फ हाँ बोलना जानती है। तो हमारे विचार, हमारी भावनाओं को वो हाँ बोल रही है, तो हमें उनको अच्छा या बुरा बनाकर किसको हाँ बुलवाना है, वो हमारे हाथों में है। एंड ये दुनिया जो है, इसमें बहुत सारे रियलिटीज हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर भी वहां मौजूद हैं। So what we are seeing, what we are hearing is not the complete reality. वो एक पूर्ण संसार या पूर्ण एक विश्व वो नहीं है। हमारी दुनिया के परे, हमारी दुनिया से आगे बहुत सारी, बहुत तरह की अलग अलग दुनिया है। यहाँ ये बोलते हैं ना कि शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है, और वास्तविक संसार से में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। हमारी जो कल्पना है, हमारी जो संसार है, वही वास्तविक जीवन है। क्योंकि हमारे आगे का जीवन जो हम कल्पना कर रहे हैं, जिसको हम अभी भावनाएं दे रहे हैं, उस पर ही हमारी दुनिया बन रही होती है। यहाँ इन्होंने लिखा है, प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, उनका कोई बिलीफ न रहे। वो कोई भी चीज को सही या कोई भी चीज को गलत अपने मन में न ठहराएं। क्योंकि जो उनका विश्वास होता है, जो उन वैज्ञानिकों का कल्पना होता है, परिणाम पे उसका असर होता है। ये साइंटिफिक डिस्कवरीज पे साइंटिस्ट लोगों की जो मनोभावना होती है, उनकी जो मनोस्थिति होती है, उसका असर होता है। इमेजिन वो उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बिलीफ सिस्टम ऑफ द साइंटिस्ट। तो हमारा बिलीफ सिस्टम से हमारी जिंदगी तय हो रही है, हमारी कल्पना से हमारा संसार तय हो रहा है। मानव कल्पना और मानवताओं की शक्ति कितनी ज्यादा है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट, ये वैज्ञानिकों की जो एक्सपेरिमेंट है, उससे पता चलता है। हमारे जीवन में हर मान्यता और विश्वास का असर पड़ता है। आपकी मान्यता चाहे सच्ची हो या झूठी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संसार उसी तरह बनता जाता है जैसा कि हमारा एहसास। आपकी कल्पना आपको देखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी कभी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना था। तो आज हम जैसे हैं, ये ब्रॉन्डा बर्न ने न जाने कितनी बार ये बातें बोली है कि आज हम जैसे हैं, उसकी कल्पना हमने कभी करी होगी। उस इस मेरी अभी की स्थिति के लिए मैंने कभी ना कभी उसको एनर्जी दी होगी। तो आज हम जो कल्पना कर रहे हैं, हम अपना भविष्य बना रहे हैं, एंड वो रियल है। दैट इज सही में सचमुच है। जो हम आज जैसा महसूस करेंगे, वास्तविक में हमारा संसार वैसा ही बना देगा यूनिवर्स। सो इट इज सो ट्रू। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। तो हम जो अनविजिबल रेल्म बोलते हैं ना, अनविजिबल जो हमारा यूनिवर्स होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता, वो बहुत वास्तविक है। और उसकी शक्ति पे, उसके जो उसकी जो
स्ट्रेंथ है उस पे हम अगर विश्वास करें, हमारा जो सोचने की शक्ति है, जो इमेजिनेशन में हम सोच पाते हैं, उस पे अगर हम विश्वास करें तो हम बहुत ज्यादा विक्टोरियस होंगे। हम अंत में हमारी जिंदगी बहुत बहुत मनचाही स्थिति की तरफ चली जाएगी। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन ये अब असली कहानी, ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में अगर पढ़े तो, अ स्टोरी ऑफ लिमिटेशन हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टोरी ऑफ लिमिटेशन मतलब कि ये कम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पैसा कमाने में तो समय लगता ही है, ज्यादा खुश रहोगे तो दुख आएगा ही आएगा। ऑल दीज लिमिटेशंस, ऑल दीज बिलीव्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम तक पहुंचाया गया है। लेकिन रॉन्डा बर्न बोल रही है अब समय आ चुका है कि हमको ये समझ अपनी बदलनी है, ये चीज हमको अपने जीवन में बदलना है। असली कहानी क्या है वो बता रही है। असली कहानी यह है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो असीमित है। हम एज एन इंडिविजुअल अनलिमिटेड सोर्स वाले, अनलिमिटेड एनर्जी वाले बंदे हैं। हमारी जो वी आर, द रियल स्टोरी इज दैट यू आर एन अनलिमिटेड बीइंग। इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में अनगिनत असीमित कहानियां हैं, असीमित संभावनाएं हैं, असीमित संसार है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उन सब का अस्तित्व है। इसीलिए आज से हमें जो हमें चाहिए वैसी अलग कहानी बनानी शुरू करनी होगी। जो संसार हमें चाहिए, आज के दिन में भी हम इतने गड्ढे में फंसे हुए हैं, इतने ज्यादा तंगी में फंसे हुए हैं, हमारे में भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि ऐसा एक वर्ल्ड भी हो सकता है जहां बहुत पैसे भी हो सकते हैं, बहुत खुशियां भी हो सकते हैं, हमारा शरीर भी बहुत तंदुरुस्त हो सकता है, हमारे रिश्ते भी अमेजिंग हो सकते हैं। ये कहानी, अमेजिंग लाइफ वाली कहानी को अब लिखना शुरू करना होगा। वी हैव टू राइट आवर ओन स्टोरीज, और ये हम सबके साथ हो सकता है। आप अपने जीवन की वास्तविक कहानी बना सकते हैं और उसको साकार भी कर सकते हैं। जैसी आपकी कल्पना वैसा आपका कहानी, वैसी आपकी तकदीर, वैसा आपका फ्यूचर। आप जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं, पा सकते हैं। इट इज अनलिमिटेड। आप जो जिस चीज को प्रेम देंगे, जिस चीज के लिए एहसास अपना पॉजिटिव करेंगे, आप वो जो भी हो आप वो बन सकते हो, कर सकते हो और पा सकते हो। यू कैन बी, डू एंड हैव वॉट एवर यू वॉन्ट। अब ये क्वेश्चन है, आप किससे प्रेम करते हैं, आप चाहते क्या हैं? वी हैव टू नो इट फॉर श्योर ना, कि हमको प्यार क्या चीज से है, क्योंकि हमें अपने जीवन में वो कहानी शामिल नहीं करनी जिससे हम प्रेम नहीं करते। अब तक हमने शायद ऐसी ऐसी कहानियों को एनर्जी दी थी। मेरा तो स्वास्थ्य आफ्टर 50 लोगों का तो शरीर में कमजोरी आती ही आती है। शायद मैंने ये कहानी को, ये प्रेम नहीं था लेकिन मैंने इसको एनर्जी दी थी। कौन चाहता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो? कोई भी नहीं चाहता। फिर भी हमने उसको एनर्जी दी, उसकी तरफ ध्यान दिया। आंखों पे तो चश्मा चढ़ता ही चढ़ता है, इसको एनर्जी दी, लेकिन हम इसको प्रेम नहीं करते थे। हम नहीं चाहते थे हमारे जीवन में ब्रेकडाउन आए। तो अगर हम उन चीजों को नहीं चाहते, जिन चीजों से आपको प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। अब आप जो स्टोरी बना रहे हैं उस स्टोरी में आपको जैसा चाहिए, जैसा भविष्य चाहिए, जैसे आप चाहिए, सिर्फ उसको रखें। यदि आप अतीत में नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं तो उनकी याद में हर समय आप अपनी कहानी में उसको शामिल कर देते हैं। अभी आप जब नई कहानी लिख रहे हैं फिर भी आप अपने अतीत में विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ वो, मेरे पैसों में इतनी तंगी। अगर हम बार बार इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा जो नया भविष्य बन रहा है उसमें ये सारी ऊर्जा वापस आ जाती है और ये वापस साकार हो जाएंगी। जिसको नहीं चाहिए, जो चीज आपको नहीं चाहिए, आपको अपनी किताब में, आपको अपनी कहानी से उसको निकाल फेंकना है।
बचपन से जुड़ी कोई भी चीज अगर आपको नहीं पसंद है, जाने दें। When you were becoming adult, adolescence age में जब आपकी जो चीजें थी, जो आपको नहीं मनपसंद चीजें थी, उनको जाने दे। सिर्फ उन बातों को याद रखें, सिर्फ उन चीजों को याद रखें जिनसे आपको खुशी मिली, जो आपको पसंद थी। सिर्फ उनके बारे में सोचे। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, बस पीरियड, इट इज ओवर। हुआ था कभी, आज फिर याद कर करके हम उस जख्म को, उस घाव को क्यों हरा करें। हम तब कुछ और व्यक्ति थे, आज हमारा व्यक्तित्व बदल चुका है, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। लेट अस नॉट उसको बार बार कुरेदिए मत, उसको, उस नकारात्मक चीजों की खुदाई बार बार न करें। उस पीड़ा को, उस जो भी आपकी उस वक्त घटना घटी, उसके बारे में बार बार शामिल बात ना करें, क्योंकि वो हमारी आज की कहानी में भी वापस ऐड हो जाएगी। डू यू वॉन्ट ऑल दैट हर्ट एंड चिंता, फिक्र, डर, वॉट एवर अनवांटेड इमोशंस जो थे, क्या आपको आपके आगे की जिंदगी में चाहिए? वी रियली डोंट वांट। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, लव, इन सब की प्रैक्टिस, ये जो शक्तिशाली, ये जो शक्ति हमारे पास है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। फिर कभी हमने अपनी पुरानी यादों में चले गए, हम कभी 10 स्टेप ऊपर गए ग्रैटिट्यूड से, पुरानी यादों को याद किया। ग्रैटिट्यूड हमें धक्का मार के आगे भेज रहा है, लेकिन हम क्या है, अतीत को याद करते फिर से 3 सीढ़ी नीचे। यूनिवर्स, can you explain this picture? What does it mean? this is, the lady is writing the book of her life, of her future. She is writing down her story. And here, Okay. this story, what she is writing down, she needs to put only what she needs, what she loves, what she is happy with. That is why this Okay. white light, But there is one light in her mouth also. that is just a reflection. That is just a reflection. So this is Okay. what is the book of her life, what needs to be written now, what she needs to live in the future. She is writing it now, and this book needs to be full of positivity, of all the things that she loves to do, that she wants in her life. And जो भी चीज उनको नहीं चाहिए, उनके बारे में न सोचे, न बोले, न उनके तरफ ध्यान दे। Be it from your past, be it the present. किसी भी ऐसी चीजों के बारे में आप अपने आप से एसोसिएशन, उसको जाने दें। थॉट भी आता है, जस्ट लेट इट कम एंड गो, डोंट लिंगर विद दैट थॉट। एंड इफ आई वांट टू रीड दिस कोट इन इंग्लिश, where is this quote? Yeah. A mighty, eternal and incomprehensible force pushes us all forward, but while all are being pushed, many linger and look back. Unconsciously, they oppose this force. हमें पता ही नहीं होता, हम अपने आप को खींच के वापस ला रहे हैं। वो ग्रैटिट्यूड, वो प्यार की शक्ति आपको आगे ढकेल रहा है, लेकिन हम ही हैं जो पीछे की ओर देखते रहते हैं, and then we slide down. अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं, what you really don't want, आप परिस्थितियों के शिकार हैं, you are playing the victim card. If you keep telling yourself this, कि आप इतने चतुर नहीं हैं, आप आकर्षक नहीं हैं, आप गुणी नहीं हैं, आप ये सब आपके लिए सही साबित होंगे, because this is what you feel. ये रॉन्डा बर्न कई बार बोल चुकी है ना अभी तक। आपने जो सोचा, आपने जो बोला, तथास्तु, यूनिवर्स सिर्फ यस बोलना चाहता है। आपने बोला मैं अच्छी नहीं हूं, यूनिवर्स बोलेंगे यस, एंड यही हमारे जीवन में साकार हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, लव, दैट इज ऑल। अपने जीवन में प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं।
हमने ग्लास वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, अपने आप को प्यार से भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। जितनी भी गंदगी अंदर है, जितनी भी धूल मिट्टी अंदर जमी हुई है, जितने भी अनवांटेड इमोशंस अंदर पड़े हैं, वो निकल निकल कर बाहर उनको जाना ही होगा, एंड आप प्यार से लबालब भर जाओगे। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इन आवर लाइफ। लेकिन करना, प्रैक्टिस हमारे हाथों में है। वी हैव टू प्रैक्टिस लव, वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है। अल्टीमेट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल इमोशन ऑन अर्थ, दैट इज लव। हम फटाफट ये शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने समझा, हर जीवन में आपके सामने हर चीज पेश करता है, हम अपने प्रिय चीज को उससे चुन सकते हैं। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो उसके लिए रोमांच फील कीजिए, जैसे कि वो आपके पास हो, उतना प्रेम दीजिए, उतना प्रेम महसूस कीजिए, तो वो चीज आप अपनी ओर खींच रहे होते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। यू आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज व्हाट यू वांट। जीवन एक कैटलॉग है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आप उनको ही चुनिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, और जो आपको नहीं चाहिए उनको नजरअंदाज कर दीजिए। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे मुंह मोड़ लीजिए। जब भी आप कोई प्रिय और मनचाही चीज देखें तो हाँ कहें, चाहे वो आपके आजू बाजू देखें, शोरूम में देखें, बाजार में देखें, या किसी के पास भी देखें, जस्ट से यस। आकर्षण का नियम आपकी ही भावनाओं का प्रतिक्रिया है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। Whatever you give come back to you। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे, दोष देंगे, तो दरअसल इसे आप खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रशंसा, प्रेम, अन्य कोई अच्छी चीज देंगे तो भी आप वो खुद को दे रहे हैं। जहां भी लोगों पे किसी चीज का अभाव दिखता है, इसका मतलब वो प्रेम का अभाव होता है। आपको सफिशिएंट लगाव नहीं है, आपने सफिशिएंट प्यार नहीं किया। और अगर आपको किसी चीज की गलती का अगर एहसास हो जाता है, इसको एहसास हो जाना भी बहुत बड़ी चीज है। और इसके बाद आकर्षण का नियम आपको क्षमा कर देता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, वो आपका संसार निर्माण कर रही हैं। आपकी कल्पना आपके दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, वो ज्यादा रियल है। अच्छी बुरी जैसी भी कहानी आप बताते हैं, आकर्षण का नियम उसे आपकी जिंदगी में सच कर देता है। इसीलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। लिव द लाइफ, टॉक ऑफ द अमेजिंग लाइफ दैट यू वांट टू लिव, एंड आकर्षण का नियम आपका जीवन सचमुच अद्भुत बना देगा। ओके, सो ये हमारा, अब हम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये बहुत अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब तक हमने रॉन्डा बर्न को ये कहते हुए सुना कि हमें लाइफ में क्या करना है, लाइफ में हमें प्यार देना है, प्यार की शक्ति से हम क्या नहीं पा सकते। हर चीज का बेसिस प्यार है, और जीवन में चाहे एट द मोमेंट कैसी भी परिस्थितियां हो, उनको अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वो प्यार की शक्ति से। तो अब इसको कैसे करें? अब तक तो सिर्फ उन्होंने बताया कि इससे हो सकता है, लेकिन अब कैसे करें, वो ये शक्ति की कुंजियां, कीज टू द पावर, इनसे वो हमें, there are 3 keys she is talking about: key of love, key of gratitude and key of play। तो आज हम की ऑफ लव के बारे में बात करेंगे। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। Your most precious valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving। तो ये हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? हमारे इमोशंस, प्यार, जो हमारे पास ग्रैटिट्यूड है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा सेटिस्फैक्शन है,
ये क्या हम इनको मूल्यांकन कर सकते हैं? दीज आर ऑल इनविजिबल, और इनका कोई फॉर्म नहीं होता, ये अमूर्त होती हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और इनको हम जितना देंगे, जितना दूसरों में देंगे, उतना ये हमारे ऊपर प्रचुर प्रतिफल मिलेगा, उतने ही मात्रा में हमें हर भर के वापस मिलेगा। सो लेट अस ऑल स्प्रेड लव, हार्मनी, पीस। तो हमको अगर जीवन में ये चाहिए तो ये स्प्रेड कीजिए, आपको जो चाहिए वो स्प्रेड कीजिए, वो आपको भर भर के मिलेगा। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें? तो अब ये रॉन्डा बर्न यहाँ बता रही है हमें कि इसको हम जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगा। जो ये 3 कुंजियां ये बताएंगे, 3 कीज जिसके बारे में ये बात करेंगे, उससे हमारे जीवन की जो भी अटक है, जो भी ताले में बंद है, वो हर चीज की चाबी ये है। ठीक है, आज हम प्रेम की कुंजी के बारे में पढ़ते हैं। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी भी नहीं किया। आज जितना भी आप सोचते हो, आप प्रेम करते हो ना किसी चीज पे, आप अपना पूरा प्यार देते हो, आप अपने जीवन में उससे दुगुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और प्यार देके देखिए। आपको ये पता ही नहीं है कि हम सबके अंदर प्रेम देने की अपार क्षमता है, अनलिमिटेड हमारे अंदर वो फोर्स है। और हम जो फील करते हैं आज, हमको लगता होगा मैं तो बहुत प्यार देने वाली इंसान हूँ, लेकिन आप हैरान रह जाओगे कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने गुना और ज्यादा प्रेम दे सकते हो आपके संबंध में, आपके पैसों के लिए, आपके शरीर के लिए। और इसकी ऊपरी सीमा कुछ है ही नहीं। आपका हर चीज, आपका हर क्षेत्र, आपका पूरा जीवन प्यार से निर्माण हुआ है, आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। आप इस दुनिया में आए बिकॉज 2 people got together, they got married, they were in love, and आपका सृजन हुआ, तब आप इस दुनिया में आए हो। आपका सृजन भी प्रेम से हुआ है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना पहले कभी आपने नहीं किया होगा। स्टार्ट लविंग योर ड्रीम, स्टार्ट लविंग योर विजुअलाइज। जो आप विजुअलाइज करते हो बहुत प्यार से करो, अपने भविष्य की कल्पना बहुत प्यार से करो। आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद, संबंध, मौज, खुशी, मौज, सारी सीमाएं, कोई सीमा ही नहीं रहती किसी की। जो आप सोचते हो, आज जितनी आप सपोज आप 5 करोड़ आज अपने लिए सोच रहे हो, आपको ना जाने 5 into हाउ मेनी करोड़ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप उतना प्यार दे रहे हो। सबसे बड़ा शर्त यही है कि हमें प्यार देना है 2 गुना, 4 गुना, अनलिमिटेड लव। और अगर जिससे हम इतना ज्यादा प्यार देंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव फील नहीं करेंगे, वो तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। It is just that we have to give unconditional love and we do not have to think negative. इसके बाद जब भी आप कभी कमरे में घुसोगे ना, तो ऐसे आप एंटर किए हो दरवाजे से, एंड लोग को एहसास हो जाएगा कि आप आए हो, क्योंकि आपका ऑरा इतना प्यार भरा हो जाएगा, आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हर बंदे के हृदय को छुएगा, हर जन को फर्क पड़ेगा कि आप उस रूम में आए हो। ये आपकी ऑरा की शक्ति होगी जो बहुत बहुत प्यार से भरी होगी। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। आप एक आइडिया के लिए सोचोगे, आपके पास 50 आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत हल्का फील करने लग जाओगे, शरीर से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। वो हैवीपन, वो जो आपको लगता था हैवी हैवी, वो सारा हैवीपन आपका छूमंतर हो जाएगा। आप बहुत बेहतर महसूस करने लग जाओगे, जितना कि कभी आपने सोचा भी नहीं था। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच, जीवन के प्रति अनंत जोश, हर वो अमेजिंग फीलिंग, अबव द लाइन वाली फीलिंग आपकी होगी।
आप ऐसे फील करोगे जैसे आप इतने हल्के हो गए हो, एक पंख की तरह आप लहरा रहे हो, उड़ रहे हो हवा में। हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। आप असीम और अजय बन जाओगे। यू विल बी लिमिटलेस एंड अनडिफिटेबल। जो आप बोलोगे, जिस चीज के लिए आप सोचोगे, वो एक जिनी आपको, जैसे आपका प्रेम आपका जिनी है, वो आपके सामने उसको प्रकट कर देगा। दैट इज हाउ अमेजिंग। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। जो आप सोचोगे वो इमीडिएटली हो जाएगा। ये एक सूफी कवि की है, उनकी, एक कवि ही ऐसी बात सोच सकते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता मैं तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। हम तो कितना कंडीशनल लव करते हैं ना। बच्चे से बोलते हैं मैंने पूरी जिंदगी आपको प्यार किया, आपका संभाल किया, अब तो मेरे बारे में सोचो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, मेरा ये करो। वी आर डूइंग कंडीशनल लव विद एवरीथिंग। हम पैसों से लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं ये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, प्लीज मेरा ये काम कर देना। दैट आल्सो वी आर डूइंग कंडीशनल लव। रिश्तों में हम पहले बोलते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी। अगर सामने से प्यार मिला तो हम रेस्पॉन्स में प्यार देते हैं। Isn't it? क्या हम सभी ने ऐसा नहीं किया? हर टाइम कंडीशनल। जैसे ये ये पोएट हाफिज क्या कहते हैं, सूर्य जैसे चमकता है पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने कभी पृथ्वी से नहीं कहा कि मेरा तुम्हारे ऊपर ऋण है। ऐसा प्रेम करो, अनकंडीशनल, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं। और इसका परिणाम क्या होता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। दिस इज हाउ यू विल बिकम, दिस इज हाउ ईच वन ऑफ अस विल बिकम। चमकता हुआ सूरज अपनी जिंदगी में, जो अपनी चारों ओर सिर्फ रोशनी, सिर्फ प्यार एंड सिर्फ अमेजिंग फीलिंग की एनर्जी पहुंचा रहा है। जो भी हमारे पास आ रहा है वो बहुत खुश हो जा रहा है। डोंट वी वांट टू ऑल बिकम दैट टाइप कि लोग हमसे मिलना चाहें, लोग हमारे पास आना चाहें, हमसे आकर्षित हो। हमारा अगर ऑरा भरा रहेगा प्यार में, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? हाउ शुड वी स्टार्ट लविंग लाइफ? आप किसी दूसरे व्यक्ति से जैसे प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह आपको जीवन से भी प्रेम प्रसंग शुरू करना है। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। यू लव एवरीथिंग व्हाट ही सेज, यू लव एवरीथिंग व्हाट ही डज। वो आप उसको अडोर करते हो, जैसे है, जैसे भी सामने वाला व्यक्ति है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। उसी तरह हमको अपनी लाइफ को अडोर करना है, प्यार करना है। इस वक्त जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम प्रेम ही देखते हैं, प्रेम को ही सुनते हैं और सिर्फ प्रेम बोलते हैं और सिर्फ प्रेम ही को महसूस करते हैं। होता है ना, व्हेन वी आर इन लव, चाहे वो एक प्रेमी प्रेमिका का हो, बच्चे का, माँ का हो, बिटवीन अ हस्बैंड वाइफ हो, उस वक्त हमको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नजर आती हैं। कैन वी हैव इन चैट कि किसी को उनकी गलतियां नजर आती हैं, उनमें खामियां नजर आती हैं, वो बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। अगर हमको ऐसा फीलिंग आता तो हम उनसे प्रेम ही नहीं करते, हम आगे बढ़ जाते। इजंट इट? हम सबको सिर्फ उनकी अच्छाइयां नजर आती है एंड बाकी सारी चीज को, यस सुमन जी, वी इग्नोर ऑल ऑफ इट। रेस्ट ऑफ इट को हम इग्नोर कर देते हैं। जीवन को भी हमको वैसे ही लेना चाहिए ना। आप चाहे जहां हो, चाहे जो रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। हर कदम पे एट दिस मोमेंट, अभी से सिर्फ अपनी प्रिय चीजों की तरफ सोचें। आपका प्रिय टेक्नोलॉजी क्या है? प्रिय प्रौद्योगिकी, दिस इज टेक्नोलॉजी। और आविष्कार, क्या इन्वेंशन से जो आपको अच्छे लगते हैं? प्रिय इमारत, यहाँ रॉन्डा वन अलग अलग एग्जांपल्स दे रही है, वो हमको सोचने पे हमारी सोच को और खोल रही है कि हमारी प्रिय चीजें क्या हो सकती है। what is it that we can love in our life? प्रिय कार, सड़क,
प्रिय कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट, प्रिय स्टोर, इस इरादे से आप किसी भी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों से ज्यादा तलाश कर रहे हैं। आप स्टोर में भी जा रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, तो जस्ट लुक फॉर व्हाट यू लव। अपने प्रिय गुणों की तलाश कर रहे हैं, प्रकृति में प्रिय चीज ही देख रहे हैं, चाहे वो पक्षी हैं, पेड़ हैं, फूल है, सुगंध है। और जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है, जस्ट कीप इग्नोरिंग, जस्ट लेट इट गो। आप जिसे प्रेम करते हो केवल उससे ही सुने, आप जिसे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में ही बातें करें, बाकी सबको जाने दे, जस्ट लेट देम गो। डू नॉट इवन एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आपने किसी कार्य में भी कभी असफल नहीं हुई है। The force of love has never failed. इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि आपके मामले में भी ये असफल नहीं होगी। How much ever love we give, in that proportionate हमको मिलेगा ही मिलेगा। ये कभी फेल नहीं हुआ है एंड आगे भी कभी फेल नहीं होगी। अनिला जी प्लीज आप थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ आपके पेंसिल मार्क्स आ रहे हैं। अगर इरेज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज और ना बनाएं। थैंक यू। आपको और क्या क्या चीज के लिए प्रेम महसूस हो सकता है? अपना घर, परिवार, जीवन साथी, बच्चे, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ अपनी आपकी किन किन चीज आपको प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। टॉक टू एवरीबडी अराउंड यू ऑफ ओनली द थिंग्स दैट यू लव। अपने दोस्तों से जो चीजें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें, उनके बारे में उन्हें बताएं। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय है, उनके बारे में बात करें। टॉक ओनली ऑफ व्हाट यू वांट, टॉक ओनली ऑफ व्हाट यू लव। Do not talk of what you do not have, what you do not want, या आज के दिन में आपको कोई ब्रेकडाउन है तो सिर्फ उनसे उस ब्रेकडाउन की बातें करें जिनके जो आपकी जिंदगी में इसको सुधारने में काम आ सकते हैं। हर किसी से, प्रियजन से, सगे संबंधी, दोस्त, यार जो मिल गया उनसे अपने अनचाही चीजों के बारे में बात ना करें। आपको हर वक्त, हर पल आपको जो चाहिए उसका चुनाव करें, उसी के बारे में बातें करें, सोचें। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। सड़क पर हम कभी कभी बिना सोचे समझे कार में बैठे हैं, बस चले जा रहे हैं, दिमाग में कोई भी थॉट्स आए जा रहा है, कुछ भी चले जा रहा है, चाहे हम पास्ट में रह रहे हैं। उसके बजाय अपने दिमाग को आप कंट्रोल में कीजिए। टेल योर माइंड कि आपको आजू बाजू क्या दिख रहा है जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारे जो आपको अच्छी लगती है। अक्सर हम कहते हैं मुझे ये पोशाक से प्रेम है, अक्सर इस तरह की बातें करें। आपको अगर स्टोर पे कोई टंगी हुई ड्रेस अच्छी लगी तो अप्रिशिएट करें, जूते अच्छे लगे अप्रिशिएट करें। मुझे उनकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है। फाइंड थिंग्स टू अप्रिशिएट इन अदर्स। मुझे उनके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उनकी मुस्कान बड़ी पसंद है। किसी भी तरीके से फाइंड थिंग्स टू अप्रिशिएट। मुझे वे कॉस्मेटिक्स बहुत प्यारे हैं, ये गंध बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे टेबल लैम्प, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोकॉट, ग्लव्स, टाई, अनगिनत चीज उन्होंने लिखी है। आप किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। चाहे वो बारिश के में पेड़ दिखना बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियों में खुशबू बहुत प्रिय है, वसंत के फूलों से बहुत प्रेम है। चाहे वो नेचर हो, आपका घर हो, आपका कमरा हो, आपके प्रियजन हो, हर चीज में आप अपनी मनपसंदी चीज खोजकर उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। चाहे वो कोई परिस्थिति हो, फोन कॉल सुनना बहुत प्रिय है, मुझे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं।
मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत अच्छा लगता है। टॉक अबाउट ओनली द न्यूज दैट यू वांट टू हियर। लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह मेरा मन पसंदीदा गीत है। थिंक ऑफ ओनली दोज थिंग्स। अपने लिए आपको क्या देखकर क्या सुनकर अच्छा लगता है, वो आज आज हम पहले भी लिस्ट बना चुके हैं। आज हम फिर से लिस्ट बनाएंगे कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन बस में आराम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फाइंड फॉर योरसेल्फ। अनगिनत चीजें हैं। मुझे शहर में मनाए जाने वाले त्योहार बहुत पसंद है। मुझे जीवन से बहुत प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। फील दैट डीप लव फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू लव। मुझे कोई चीज पसंद है, जरूरी नहीं है कि आप उससे प्रेम करें। ईच वन ऑफ अस लेट अस फाइंड फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने खुद के लिए एक एक जन हमको अपने अपने अलग अलग वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट वी लव। आज यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज भी आ जाता है। 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। कभी भी आप कोई मुश्किल सिचुएशन में आ जाए, कभी अगर आप नहीं भी आए, तो डेली एटलीस्ट एक बार अपनी जो चीज से आप प्यार करते हो ना, जो चीज आपको पसंद है ना, मन ही मन सिर्फ दिमाग में उन सब के बारे में सोचिए। चाहे वो आपको गाना सुनना हो, शॉपिंग करना हो, अपने प्रियजनों से बात करना हो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना हो। पहले तो अपनी सूची बना ले कि आपको क्या चीज करना पसंद है। एंड देन एवरी डे वेन एवर यू फाइंड टाइम, चाहे सुबह कपड़े पहनते वक्त, टहलते वक्त, कार चलाते वक्त, किसी भी समय 1-2 मिनट का समय निकालकर जस्ट एक रिप्ले कर लीजिए दिमाग में। और इसका जीवन पर बड़ा आश्चर्यजनक असर आएगा। धीरे धीरे आपको ये डिफरेंस आपको नजर आने लगेगा अपने जीवन में। आप जिन चीजों से प्रेम करते थे उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह यह है कि आप महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। तो पहले कुछ महीने शुरू में आप हर महीने अपनी जो चीज आप चाहते हो उसकी लिस्ट बनाइए, नई ऐड कीजिए, अगर कुछ नहीं पसंद है पुरानी डिलीट कर दीजिए। और ये हर 3 महीने में आप रिफ्रेश करते जाइए। लेकिन डेली एटलीस्ट फॉर 1 or 2 मिनट्स इस लिस्ट की जो भी चीजें हैं वो अपने दिमाग में आप उसको बार बार सोचिए, समझिए एंड उसको फील कीजिए, प्रेम दीजिए उसको। ये चीजें प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। जो जो भी चीज आपको पसंद है वो आप इस सूची में डाल सकते हो। आपको कुछ खाना पसंद है, आपको कपड़े का रंग पसंद है, आपको मौसम पसंद है, आपको कोई खेल खेलना पसंद है, नाचना पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है, पार्टियों में जाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, कोई भी चीज, कोई प्रिय फिल्म है, कोई पर्यटन स्थल है, कोई रेस्टोरेंट है, हर चीज जो आपको लगे। जिस आपने सपोज एक बार बैठकर आपको याद ना भी आए, जब जब याद आए उस लिस्ट में जाकर अपनी प्रिय चीज को डाल दीजिए। जब जब आपको लगे कि आपको इस चीज से प्यार है, कीप एडिंग इट टू योर लिस्ट एंड आपकी एक लंबी सारी लिस्ट हो जाएगी। बाद में आपको भी पता होगा कि आपको क्या चीज से खुशी मिलती है। आपको नेक्स्ट में जीवन में आपको चुनाव करने के लिए इट विल बी मच मोर इजियर। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। तो जब हम अपना ग्लास प्यार से भर लेंगे तो हमारे पास अवसर ही अवसर होंगे, जीवन में समृद्धि ही समृद्धि होगी। और जो भी हमें नहीं चाहिए, दोषपूर्ण जो है, वो हमारी जीवन से गायब हो जाएगा। हर चीज से प्रेम करें, हर चीज को अप्रिशिएट करें। जो जैसा है सामने उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करें, और उसको अप्रिशिएट करने से हम अपनी हर मनचाही चीज को अपने जीवन में लबालब उससे भर जाएंगे। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। यहाँ सिर्फ चाबी लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट्स टू
all happiness. हम सबको पता है ना मास्टर की क्या होता है. जब हम एक होटल में जाते हैं तो एक मास्टर की होता है जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं. तो प्यार वैसा मास्टर की है. ये एक ऐसी चाबी है जिससे जीवन के हर दरवाजे खुल जाएंगे. हर जगह ये हम लगा सकते हैं, हर ताले में ये लग सकता है. सो प्रेम इज एन यूनिवर्सल पावर जिसको हम यूज कर सकते हैं. प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहे. हमारे पास जीवन में प्रेम महसूस करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं. सिर्फ हमको चौकन्ना रहना है. वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी जागरूक. उसे देख पाने के लिए हम अपने आप को सजग रहना होगा, उसे महसूस. Shalini, a reminder, it is 4:45. Just a reminder to you. Now you I'll can do just finish this para and we will stop. Thank you for the reminder, Mamta ji. Thank you. So उस प्रेम की शक्ति को अपने जीवन में पाने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए we need to be alert. At all times we need to be aware. जागरूक और अलर्टनेस बहुत जरूरी है. चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो हमारा दिमाग में चल रहे कोई भी विचार हो. अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और दिमाग में कोई और विचार चल रहा है, हम उसमें खोए हुए हैं, तो हम सड़क पे हमारी प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे. We will forget to appreciate, we will forget to give love. This is what happens. ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है. वे अपने विचारों में खोए रहते हैं और एक प्रकार की ट्रांस तंद्रा में रहते हैं, अपने ही उधेड़ बुन में रहते हैं और आसपास की किसी भी चीज के बारे में अवेयर नहीं रहते. They do not know what is happening around them. They are living in a life of trance. Okay, we stop here. तो आज का हमारा एक्सरसाइज अगर हम करें ना, ये मैंने बनाया था लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड वाला वी नॉट फिनिश्ड. वी विल जस्ट डू द फर्स्ट वन. ठीक है. हम सिर्फ पहली वाली करेंगे. मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. हर महीने अपने आप जो चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिसको देखकर, जिसको सोचकर, सुनकर, टेस्ट लेकर आपको बहुत प्यार महसूस होता है, उसकी सूची बनाते रहिए. Whenever आपको जब जब याद आता है, keep adding on to the list. And every 3 months if you want, आप नई लिस्ट बनाएं. And daily आप नहा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खाना बना रहे हो या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जहां आपका मेंटली यू कैन गो ऑन विथ व्हाट यू लव, वो चीज को याद करें. जो चीज आप बनना चाहते हो या करना चाहते हो या कोई वस्तु आपको चाहिए, whatever you want, उस चीज के बारे में सोचते रहिए. एंड ये वृंदावन क्लेम करती है, इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें अपनी जिंदगी में मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं. हमारी जिंदगी मिराकुलसली बहुत प्यारी हो जाती है. वी आर ऑलवेज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव. एंड जब हम इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव रहेंगे तो हमारी मनचाही चीजें हमारी तरफ बहुत स्पीड से आनी शुरू हो जाएगी. The next question we will take tomorrow since we haven't finished the chapter. Any questions from the chapter? अगर questions हम एक बार बातचीत कर लेते हैं, we will do a twin heart meditation today. So if there is any questions from the chapter, we can first take up the questions. We can start with meditation. We have come to half book. We have finished. हाँ 2 जी. पेज कम. आधा बुक फिनिश किया है. Wow, we finished half the book. Great. 1 या 2 पेज कम है. या 150 are the pages and we have come to 123. So I think the key to love अगर finish करेंगे तो we will finish half the book. Gratitude से it's 125. Yeah. Ma'am, आज के chapter में
मैम सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार आप बताओगे, मेरा ना नेट इशू हो गया था, मैं सुना नहीं मैंने। सेकंड क्वेश्चन आज हम नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ फर्स्ट ओके ओके क्वेश्चन कर रहे हैं. सो वॉट एवर वी लव, जिस भी चीज, वस्तु, मौसम, बंदा, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो आप अपनी सूची बना ले. मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू लव टू डू, यू लव टू प्ले विथ, यू लव टू बी विथ, यू लव टू हैव. आप जैसा बनना चाहते हो, किसी की क्वालिटी आपको बहुत पसंद है तो यू लव दैट क्वालिटी. तो जो जो आपको पसंद है, जिस चीज से भी आपको प्यार है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट. ओके मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, तो यस मजा आएगा करने में। यस. एंड इससे आप देखना, जब जब आप इसको हर दिन याद करोगे ना, आप बहुत अवेयरनेस में रहोगे कि आपको चाहिए क्या, आप प्यार किससे करते हो. हमको आधी टाइम तो ये पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या चीज पसंद है, हम प्यार किससे करते हैं. दैट इज व्हेन वी कीप चूजिंग व्हाट ऑल वी डोंट वांट. तो जब हमारे को पता होगा कि व्हाट वी रियली वांट ना, तो चॉइस बहुत क्लियर हो जाएगी, उसमें कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. सो रेकमेंड करते हैं. मैंने भी अभी तक ये इतनी एक लंबी लिस्ट नहीं बनाई है. सो टुडे इट इज अ रिमाइंडर फॉर मी ऑल्सो कि बैठ के लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीज से प्यार करते हो. एक अनलिमिटेड लिस्ट हो सकती है ये हमारी. तो ये सेम टॉपिक ना मैम मास्टर क्लास में भी यही चल रहा है, क्लास में किया है. अभी आशमीन मैम के साथ yes, exactly the same. We are सेम actually टॉपिक, going parallel along with her. बिल्कुल दो- यही असाइनमेंट है अभी। वाह। मैम एक चीज पूछना है कि जो आपने बोला कि जो चीज को आप लव करते हो उसका लिस्ट बनाओ, तो बचपन में भी जो लाइकिंग थी उसको भी लिखना है कि एट प्रेजेंट जो हम लोगों को अच्छा लगता है इस एज में, बचपन की लाइकिंग अगर आपको अभी भी अच्छी लगती है तो लिखिए. तो लिख सकते हैं। You love it. बट वो बचपन तो वापस नहीं आएगा ना मैम। यही तो बात। बचपन भी, I mean, why? आप अब क्या, आप बचपन में जो करते थे आज क्या नहीं कर सकते हो? वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते हो? आप एक चीज मुझे बता दो जो आप बचपन में करते थे और वो अभी आप नहीं कर सकते हो. हाँ, अब हम जो मतलब टॉयलेट का काम जो हम कपड़ों में कर देते थे वो हम नहीं करेंगे अभी. नहीं देखिए मैम, एक्चुअली होता क्या है ना शालिनी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं बचपन में, अब जब All in पेरेंट्स our पे आ जाते heads. हैं। With responsibility, you can be as playful as you want. मैं ना अभी भी बास्केटबॉल खेल लेती हूँ और नाउ आई एम 58 years old. Wow, वाह अमेजिंग। और मस्त गोल करते हैं और बच्चे मुझे अप्रिशिएट करते हैं. wow. मतलब 58 years में लोग ग्राउंड में उतर नहीं सकता है और मैं अभी कोच बनती हूँ, मतलब मुझे लोग बोलता है कोच बन जाओ. Very good, शिखा जी. Wow. थैंक यू. शिल्पा अभी जी, इन्होंने आपको बोला क्या- ना, आप ऐसी क्या चीज है शिल्पा जी आप जो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नहीं कर सकते हो? नहीं जैसे बचपन का लाइफ तो देखिए, पता नहीं मुझे जैसा लगता है आप कि बिलीफ है ये आपका, टोटल बिलीफ है आपका. आप भाई ये मैंने मिरर वर्क किया था ना, तब हाँ. एनी बोली थी कि जो बचपन में करते थे वैसे मैं खेलती हूँ, बट उसके बाद ज्यादा खेलने लग गई. तो वाओ. उन्होंने बोला था मिरर वर्क में कि खेलो, मतलब जो पसंद है बचपन का. यस. तो जनरली तो लोग डरेगा ना 58 years की उम्र में बॉल पकड़ने में और गोल करने में. मैं आधा पौन घंटा मस्त खेल के आ जाती हूँ. लवली. इसीलिए शिल्पा जी, इट इज ऑल इन आवर हेड. ये हमारा बिलीफ है कि हम बचपन के जैसे निस्फिकर, बचपन के जैसे केयर फ्री नहीं हो सकते विथ ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आज ये बताओ, हम ये सेशन में आकर किसके लिए बैठ रहे हैं? हमारे खुद के लिए बैठ रहे हैं ना. हाँ वो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 घंटे आपने कभी शालिनी जी छोड़ी ऐसा नहीं ना. होता है ना कि जैसे नहीं, आप जब आपने 2 घंटे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी थी आपकी, आपने एडजस्ट किया, आपने अपना सारा काम निपटाया और आके यहाँ बैठे. वैसे ही इफ यू वांट व्हाटएवर यू वांट टू रीलिव, एडजस्ट कीजिए ना अपने शेड्यूल में. प्रायोरिटी आपने बनाई नहीं अपने बचपन के सारी यादों को, तो आप कैसे फुलफिल करेंगे? अगर उससे आज भी लव करते हैं, यू इट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, तो आप कीजिए. और जस्ट बिकॉज कि वो बचपन में किया था आज करना है, वो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है, थैंक Can यू। I ask something?
एक सेकेंड ऋतु जी, ऋचा जी का हैंड रेज है, लेट मी जस्ट टेक हर फर्स्ट। यस मैम। मैम एक अभी सेंटेंस था उसमें कि सूरज पृथ्वी का ऋण नहीं चुकाता और सूरज पूरे आसमान को रोशन रखता है, तो वो सेंटेंस एक बार और एक्सप्लेन करिएगा ना। आज मैंने बोला था ना कि आज जब सूरज चमक रहा होता है धरती पे, वो तो अनलिमिटेड टाइम से दिन 365 दिन इनटू गॉड नोज हाउ मेनी 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 सेंचुरीज, उन्होंने कभी आकर धरती को नहीं बोला कि आपके ऊपर मेरा ऋण है। वो तो चमकते रहे हैं, अपनी चारों तरफ रोशनी बिखरा रहे हैं। उन्होंने कंडीशन नहीं लगाया कि आप अगर मेरे लिए ऐसा करोगे तो ही मैं आपको रोशनी दूंगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा उन्होंने धरती से कि वो उनको रिटर्न में दे। एंड जब उनके अनकंडीशनल लव के कारण वो चारों तरफ रोशनी बिखरे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, कहाँ बिखेर रहे हैं, वो तो बस पूरी पृथ्वी पे अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी वी नीड नॉट सी कि हमें वापस क्या मिलने वाला है। सामने वाले को प्यार तभी देंगे अगर वो हमें प्यार देगा। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तो आई हैव टू गिव हिम बैक। वी नीड टू गिव अनकंडीशनल लव, तभी हमारे ऑरा में वो प्यार भरेगा। हमारा ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा कि हम सूरज की तरह चमकेंगे। जो भी हमारे आसपास आएगा, जो भी हमारे ऑरा में आएगा, वो प्यार से भरेगा ही भरेगा, वो अच्छी फीलिंग्स में आएगा ही आएगा। दैट इज व्हेन दे सेड ना कि आप रूम में घुसते हो, दरवाजे से एंटर भी करते हो तो दूर से लोगों को पता चल जाता है कि आप आए हो, बिकॉज आपकी वो इतनी अमेजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है आपकी कि चारों तरफ फैल जाता है आपका ऑरा। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। हम थैंक यू। पांचों तत्वों से सीख सकते हैं कैसे अनकंडीशनल लव होता है। यस यस, थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पेरेंट्स तो बहुत प्यार करते हैं अपने लोग को, अगर जैसे मेरे बोलते पेरेंट्स मेरे नहीं है, मैं भी बहुत अनकंडीशनल लव करती थी और अभी भी, तो क्या वो भी मैं लिखूं? यस, यू लव योर पेरेंट्स, तो वो आई मीन यस, वो है नहीं है, लेकिन एनर्जी वर्ल्ड में तो हम सब हैं ना। हाँ, इफ दे हैव टेकन अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑल्सो समवेयर सम टाइम में, फिर भी एनर्जी वर्ल्ड से तो हम जुड़े हैं ना। आज हम जब भी प्रे करते हैं तो हम एक एनर्जी को तो प्रे कर रहे होते हैं। उसी हाँ। तरीके से हमारे माता पिता जो शायद अब इस शरीर में नहीं है, वो हमारे पास, आज हम शादी करके किसी और के घर आ जाते हैं, डिस्टेंस यहाँ हमारे पास आ जाता है, लेकिन अगर हम एनर्जी वर्ल्ड में सोचे तो हम कितना कनेक्टेड होते हैं उनसे। सही बात है। मतलब आई फील कि हम यहाँ सोचते हैं वहां उनको पता चल जाता है। यस, हाँ, So ये तो है। this is how we are connected at this moment also, if they are not there in this body. ओके, My father थैंक is यू सो more मच। in this body, but I feel so connected. मैं ऐसे लगता है मैं उनको अभी भी देख सकती हूँ। वो जो मेरे साथ मजाक करते थे, मेरे कानों में वो मजाक गूंजता है। saying with me. I can feel that voice. I can feel his वो मुझे कितना इनकरेज करते हैं सब कुछ करने के लिए, कितना पुश करते हैं मेरे को आगे बढ़ने के लिए। He always encouraged me to do more than what my capacity was. And वो चीज मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है अभी भी। They are always with us. थैंक यू सो मच। धारा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस मैम, मैं एक ये सवाल करना चाहती हूँ। जैसे हम अनकंडीशनल लव देना स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे ग्रेटिट्यूड में कैसे टेस्ट आते हैं हर तरीके से, तो इसमें भी टेस्ट आते हैं। तो जैसे अश्विन मैम ने ग्रेटिट्यूड में तो बोला थैंक यू बोलने का, ताकि वो टेस्ट पास हो जाए।
बट यहाँ अनकंडीशनल लव देने में कहीं कुछ ऐसे टेस्ट आ जाए जो हम भी मतलब हैंडल ना कर पाए, तो उसको कैसे मतलब डील करना है? सपोज आपके एक एरिया में टेस्ट आया ना, जीवन में हर एरिया में टेस्ट आता है एक ही साथ, ऐसा तो नहीं होता, राइट? सपोज रिलेशनशिप में टेस्ट आया है, आप और कोई चीज ढूंढिए ना जहां प्यार दे सकते हो अनकंडीशनल। आप अपने शरीर को अनकंडीशनल प्यार से दे सकते हो, आपके घर को अनकंडीशनल प्यार दे सकते हो, आपके कपड़ों को अनकंडीशनल प्यार दे सकते हो, आपके खाना को अनकंडीशनल प्यार दे सकते हो। कहीं रॉन्डा बर्न में नहीं बोला कि आप रिश्ते में चैलेंज आया तो रिश्तों को ही प्यार से भरो। वो ग्लास को आप कोई भी पानी से भरो, मैल तो निकलेगा ही ना बाहर। आप अपने जीवन को किसी भी एंगल से प्यार से भरो, जो भी अनवांटेड हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगा। एंड इस प्यार की रोशनी आपके जो भी जीवन में अटक है, जिस भी फील्ड में आपको ब्रेकडाउन आया है, जहां आप प्यार अभी नहीं दे पा रहे हो, धीरे धीरे आप फील करोगे आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। यू आर फीलिंग बेटर फॉर दैट एरिया एज वेल। अभी वहां नकारात्मकता है तो प्लीज उसके बारे में ना सोचें। रॉन्डा बर्न हमेशा बोलती है जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके, आप रिश्तों के बारे में अगर नकारात्मकता है तो अभी रिश्तों को प्यार देना, ग्रैटिट्यूड देना थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। आज भी चैप्टर में उन्होंने अनगिनत एग्जाम्पल्स दिए कहाँ कहाँ हम प्यार दे सकते हैं। 10 तो गिल के बना लेंगे, पापा की भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलो, लेट्स ऑल सिट स्ट्रेट। वी विल डू अ ट्विन हार्ट मेडिटेशन। तो अब हमें ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने के लिए पता है कि अगर हम बोल रहे हैं टंग ऑन द पैलेट, या अपने जीभ को तलवों से लगाइए, वी हैव टू जस्ट पुट इट ऑन द रूफ ऑफ आवर माउथ। एंड हाथों को ब्लेसिंग्स पोजीशन में रखिए। तो ऐसे हाथ करके हमें अपने हार्ट के सामने, अपने दिल के सामने रखना है। और जब हम बोलेंगे कि हाथों को नीचे कर लीजिए, तो अपने लैप के ऊपर सीधा रखना है, हाथ अपनी हथेली ऊपर की तरफ, ठीक है? And when we are talking about crown chakra, we are talking about crown chakra and heart chakra. तो heart chakra हम बात कर रहे हैं, okay? And when we are saying in between, let go का मतलब है कि जो रोशनी में आपको पूरा लिप्त होने के लिए बोल रहे हैं, उसके बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। Think of that golden light. Thoughts आ रहे हैं तो जाने दो, let go. Whatever is coming to your head, let go. Come back to the light. जब जब आपको याद आए आप भटक चुके हो, फिर से उस रोशनी की तरफ आए। ओके? शालिनी मैम, तो टंग पूरे टाइम ऊपर लगाए रखना है या बस स्टार्टिंग में? नहीं, जब से आपको बोलेंगे कि टंग लगा के रखो तब से एंड तक। बीच बीच में अगर परेशानी होती है तो आप हटा लो, फिर से लगा लो। थैंक यू मैम। ओके, सब सीधे बैठ जाएं। मैम, ये टंग लगाने का लॉजिक क्या है? It is I don't know if I'm allowed to say or not. ये हमारा एक कनेक्शन, हम ये टंग एक हमारे एक there is a gap in Concentration. there is a gap in our energy का जो हमारा एक फील्ड होता है ना, उसको टंग लगाने से वो कंप्लीट हो जाता है, वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। हमारा सहस्त्रार से सहस्त्र चक्र। This we can explain very well. प्राणिक हीलिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि why tongue on the palate. लेमैन्स लैंग्वेज में सिर्फ इतना समझ ले कि वो जो एनर्जी सर्कल है, एनर्जी साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाता है। फाइन मैम, थैंक यू। ये जब शालिनी जी हम लोग मंत्रा का आजपा जाप करते हैं तब भी टंग को पैलेट में लगा के करना चाहिए, कहते हैं। That is what, बिकॉज वो जो ब्रेक होता है हमारे जी का सर्कल में, वो ब्रेक को कंप्लीट कर देता है, वो कनेक्ट कर देता है एक एनर्जी सर्कल को, पूरा एक राउंड सर्कल बना देता है। बहुत जल्दी मेडिटेट हो, मतलब कनेक्शन हो जाता है करने से इसको। Yes. Okay. So, and kindly keep yourself muted throughout the meditation. सीधे बैठ जाइए।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हे परमपिता परमेश्वर, टू द सुप्रीम गॉड, आध्यात्मिक गुरु, सभी महान आत्माएं, महान पुरुष, सभी देवी देवताएं, आध्यात्मिक सहायक, मैं विनम्रता पूर्वक आपके दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रेम, मार्गदर्शन, दिव्य ऊर्जा का आह्वान करती हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक इनर हीलिंग, फिजिकल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग का आह्वान करती हूँ। मैं समृद्धि और अबंडेंस के लिए आह्वान करती हूँ। पूरे विश्वास के साथ, थैंक यू, ऐसा हो गया है, थैंक यू। अपने बाएं हाथ से छाती के बीच में 3 बार टैप करें। With your right hand, tap on your crown chakra. ये हमारे हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा है। अपनी जीभ को तलवों पे लगा लीजिए। अपने दोनों हाथों को ब्लेसिंग्स की पोजीशन में उठा लीजिए। अपने सामने पृथ्वी को एक छोटी गेंद के रूप में कल्पना कीजिए। Think of the earth as a very small ball, a beautiful small ball. Be aware of your heart. अपने दिल के प्रति जागरूक रहें। पृथ्वी पर गिरने वाली एक सुंदर गुलाबी प्रकाश से जागरूक रहें। Be aware. प्रिय प्रभु, मुझे अपने प्रेम और प्रकाश का माध्यम बनाए। Make me your channel. कल्पना कीजिए कि आपके हृदय से गुलाबी प्रकाश पृथ्वी की ओर जा रही है, आपके हाथों के द्वारा। पूरी धरती माँ इससे घिर चुकी है। धरती पे हमारा परिवार, हमारे सारे प्रियजन इस प्रेम की ऊर्जा से भर चुके हैं। पूरी पृथ्वी, हर एक शहर, हर एक राज्य, हर एक देश इससे लबालब भर चुके हैं। सब तरफ पिंक लाइट, ओनली पिंक लाइट। हर एक जीव जंतु, हर एक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर एक चीज इससे ढक चुकी है। यह गुलाबी प्रकाश, दिस पिंक लाइट, सभी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को अपनी दिव्य प्रेम के आशीर्वाद से ढक रहा है। जहाँ चोट है वहाँ क्षमा की भावना है। जहाँ संदेह वहाँ विश्वास। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर चुकी है। उन लोगों की कल्पना करें जिन्हें आप जानते हैं, जो आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, कोई ना कोई ब्रेकडाउन है जिसकी जिंदगी में। उन सब को इस गुलाबी रोशनी से कवर देम विद दिस पिंक लाइट, दिस हीलिंग एनर्जी। उनको लबालब भर दें। Bless them, bless each one of them with love, with light, with lots of happiness. जहाँ भी अंधेरा है वहाँ प्रकाश फैल चुका है। जहाँ उदासी वहाँ खुशियाँ।
हर कोई खुशी से मुस्कुरा रहा है। आप देखो उनको मुस्कुराते हुए, हर एक इंसान को मुस्कुराते हुए। जबरदस्त प्यार, आशा, विश्वास, खुशी से सारी पृथ्वी ढक चुकी है। सब कितने खुश हैं। Everybody is so happy. चारों ओर प्यार ही प्यार। गहरी सांस लें। Take a deep breath in. Be aware of your heart. Feel the love in your heart. अपने हृदय में प्रेम को महसूस करें। इस प्यार को धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र तक ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ें। ऐसा हम 3 बार करेंगे। सांस के साथ ये प्यार ऊपर जा रहा है, सांस छोड़ रही है और क्राउन चक्र में ये प्यार बढ़ रहा है। Exhale in your crown chakra. हमारे क्राउन में सुनहरा प्रकाश है, बहुत तेज रोशनी। यह हमारे हाथों द्वारा पृथ्वी तक पहुंच रही है। पूरी धरती माँ इस सुनहरे प्रकाश से ढक चुकी है। हर जीव जंतु, हर व्यक्ति प्रेम, दया, आनंद और खुशी में झूम रहा है। सब तरह अंडरस्टैंडिंग है, सब तरफ सद्भावना है, दिव्य शांति है। यह आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। फील कीजिए ये सुनहरा प्रकाश आपके हाथों से धरती माँ में समा रही है। सभी को प्रकाश, प्रेम और शक्ति से भर रही है। फील द एनर्जी। अब अपने क्राउन और अपने हार्ट को सुनहरे प्रकाश से भरे होने की कल्पना करें। जो सुनहरा प्रकाश आपके क्राउन चक्र में था, वो आपके हृदय को भर चुका है। Without any exception, share this love, this light, ये प्यार, ये करुणा, मधुरता, inner healing, physical healing, this eternal peace, सबके साथ शेयर कीजिए। Goodwill and the will to do good, अच्छा करने की चाहत सबके साथ शेयर कीजिए। प्रत्येक प्राणी को बिना कोई शर्त के इस दैवीय शक्ति से नहा दीजिए, इस प्यार से नहला दीजिए। अपने मित्र, प्रियजनों, सब कोई को इस आशीर्वाद से नहला दीजिए। सबके पास ये प्यार जा रहा है, आपके हाथों से जा रहा है, ऐसा फील कीजिए। और ऐसा हो गया है। Everybody is happy, everybody is in love. बहुत खुशियां, खुशियां ही खुशियां, ऐसा हो चुका है। अभी भी अपनी आंखें बंद रखें, जीभ को तालू पे रखे रहे और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें। हथेलियां ऊपर। Concentrate on your crown chakra. अपने क्राउन चक्र पे ध्यान दीजिए। कल्पना करें कि यहाँ बहुत सुनहरी, बहुत प्यारी
रोशनी बैठी हुई है, बहुत 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 सुंदर। आपके दिल में प्यार है, प्यार ही प्यार है। ये दिल का प्यार इस लौ में, जो हमारे क्राउन के ऊपर लौ जल रही है, चमकता हुआ सुनहरा प्रकाश है, इसमें भेजिए। फिर से अपने दिल का प्यार इस सुनहरे प्रकाश में भेजिए। Take your thoughts, take your concentration to this divine light. इस सुनहरे प्रकाश में अपने आप को ले जाइए, इससे जुड़े रहें। Feel one with this divine light and let go. अपने आप को दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद के महासागर में, अनंत महासागर में तैरता हुआ फील कीजिए। आप इस एनर्जी में, इस लाइट में फ्लोट कर रहे हैं। Just be there and let go. Just let go. Let go of anything else. बहुत आराम से धीरे धीरे अपने शरीर में लौट आए। कम बैक टू योर बॉडी। अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां धीरे धीरे हिलाएं। लौट आए अपने शरीर में, वापस लौट आए। फिर से अपने हाथों को ब्लेसिंग्स पोजीशन में लेके आए। हम ये डिवाइन एनर्जी, ये आशीर्वाद, ये प्रभु की ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करते हैं। आप अपने सामने अपने प्रियजनों की कल्पना करें। Think of all the people that you think love, need this energy, need the blessings. उनको अपने सामने महसूस कीजिए। उन पर ये दिव्य शक्ति, उन सभी पर समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, धन, सुख की वर्षा करें। इस प्यार की शक्ति की वर्षा करें। उन सबको इस सुनहरे प्रकाश से नहला दें। अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने काम करने की जगह को, अपने लोगों पर, अपने नेबरहुड में, अपने शहर में, अपने टाउन में, अपने देश में, इस पूरी धरती पर ये सुनहरा प्रकाश अपने हाथों से फैला दें। Be the channel to bless each and every person. अब आप अपने हाथों को और पैरों को
और रीढ़ की हड्डी के बेस से अवेयर हो जाएगी। फील कीजिए आपके हाथों से, पैरों से, और रीढ़ की हड्डी के बेस से धरती माँ में ये सुनहरा प्रकाश समा रहा है, डीप डाउन टू मदर अर्थ। आपके जहां पर भी आप बैठे हो वहां से नीचे पूरी धरती में यह प्रकाश बिखेर चुका है। यह प्रकाश धरती माँ को बहुत रीजुनोवेट कर रहा है, रिवाइटलाइज कर रहा है, री एनर्जाइज कर रहा है। धरती माँ पुनर्जीवित हो रही है, उनके खजाने भर रहे हैं, उनकी सारी जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पूरे भर गए हैं। अनलिमिटेड खजाने भर गए हैं धरती माँ के अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। To the divine God, to the divine Father Mother, सारे आध्यात्मिक गुरु, देवी देवताएं, सारे पवित्र संत महासंत, आध्यात्मिक सहायक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We are so grateful to you. मैं पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे संसार में, पूरे विश्व में ऐसा ही होगा, ऐसा हो चुका है। Feel the love, feel the peace. सब लोग सुख समृद्धि में हैं, फील कीजिए। Whenever you are ready, open your eyes with a big smile. Thank you. Thank you, thank you, thank you for participating in this meditation. We are 53 people here. हमने मास ब्लेसिंग करी, मास ग्रैटिट्यूड किया, सारे लोगों को ब्लेसिंग दी। आप हर एक जन का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग देयर, फॉर दिस कलेक्टिव एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you, Shalini ji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक Thank यू। Thank you so बहुत much. अच्छा लगा। Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you and love you. आपको एनर्जी फील हुई, एक कनेक्शन Yes. फील हुआ, अपने हाथों से एनर्जी जाते हुए। Thank you, thank you, thank you. एनर्जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सुखविंदर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Okay, thank you so much. If there are no more Thank you. questions, we can end for today and meet everyone tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you.